हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 तक हमने बना लिया है। पार्ट 3 तक आपको समझा दिया है। अब पार्ट 4 देखिए। ठीक है, इसमें हम आगे चल रहे हैं नॉमेनक्लेचर में। अब ये जो नेम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशंस, इसमें हमने क्या करना है देखिए। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे दो साइड चेन्स लगी है, एक मिथाइल लगी है और एक इथाइल लगी है। अगर हम इधर से करते हैं तो इधर 3 आपका इथाइल आएगा, 3 पे इथाइल आ रहा है, और अगर इधर से कर रहे हैं तो 3 पे मिथाइल आ रहा है। तो हम नेमिंग में किसको पहले लिखेंगे, किसको मिनिमम नंबर देंगे। देखो, अगर हम इस साइड से कर रहे हैं तो 3 पे इथाइल आ रहा है, 3 नंबर पे आप देख रहे हो कि इथाइल आ रहा है। अगर टॉप से कर रहे हैं, अगर बॉटम से कर रहे हैं तो 3 नंबर पे आपका मिथाइल आ रहा है। तो मिनिमम 3 नंबर किसको देंगे, क्वेश्चन तो ये है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, देखो मिथाइल और इथाइल में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, इथाइल पहले आ रहा है, ई पहले आता है इनसे। तो मिनिमम नंबर भी हम इथाइल को ही देंगे, मिथाइल को हम मिनिमम नंबर नहीं देंगे। आगे बात समझ। तो इसका मतलब ये वाला हमारा करेक्ट है, ये वाला हमारा रॉन्ग है। इस चीज को आपने देखना है। ठीक है, अब नेमिंग देखो, 3 थाइल 4 मिथाइल 6 का क्या है, हेक्सेन। समझ आ गया। अगर नंबर सेम आ रहा है दोनों का, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो हमें नाम उस मिनिमम नंबर पहले उसको देना है। जो अल्फाबेटिकली हमारे पास पहले आ रहा है मिनिमम नंबर हमें उसे देना है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CN। तो नेक्स्ट टॉपिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जनरल फार्मूला CnH2n। तो देखिए, इसमें हम कैसे करते हैं कि CH2 तो ये क्लोज्ड हो गया। ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। जब ये क्लोज्ड हो गया तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 3 कार्बन है, आपको पता है 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या आएगा आपका, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही हम 4 कार्बन वाले ले सकते हैं। देखो, CH2 यहाँ पे 4 कार्बन, 4 कॉर्नर्स पे 4 कार्बन आ गए। जब कॉर्नर पे 4 कार्बन आ गए तो 4 कार्बन वाला हम ऐसे बनाएंगे। क्लियर। तो इसका नाम क्या होगा, अगर हम इसका नाम करें, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। दैट इज साइक्लोब्यूटेन। और देखिए, अब तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है कार्बन लिखने की। 5 कॉर्नर्स है, 5 कॉर्नर का मतलब साइक्लोपेंटेन। 5 कॉर्नर का मतलब साइक्लोपेंटेन। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो वो क्या होगा, C5H10। इसका फार्मूला क्या होगा, C5H10। और अगर हम ये वाला देखते हैं, सिक्स कॉर्नर्स, तो 6 कॉर्नर्स का जो नाम होगा वो क्या होगा, जो ज्यादा यूज होता है, साइक्लोहेक्सेन। जनरल फार्मूला C6H12, C4H8, C3H6। तो ज्यादा तो हम साइक्लोहेक्सेन ही यूज करते हैं। क्लियर। तो आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ आपको।
ठीक है, अब आगे देखिए। अब साइड चेन लग गई जैसे हमारे पास C2H5 हो गया, यहाँ पे C2H5 आ गया। तो इसको नंबर 1 देना है, साइड चेन को सबसे 1 नंबर यहीं पे मिलेगा। तो 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। और अगर ऐसे लिखा हो अब इसका नाम क्या होगा, नंबर तो 1 ही रहेगा इसका, वो आपने देना है नहीं देना आपकी मर्जी है। इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये तो हमें पता ही है ना, साइक्लोपेंटेन है, ऊपर इथाइल लग गया तो इथाइल साइक्लोपेंटेन आ गया। तो ये हमें पता है इथाइल है, तो ये कंप्लीट हो गया, साइक्लोहेक्सेन आ गया। और अगर हम इसको लेके चलते हैं, ऐसे साइड चेन्स लगी हुई हैं, 2 CH3 लगे हुए हैं, तो हमने नंबरिंग 1 से शुरू करनी होती है, जिस मर्जी से शुरू करें, दूसरे को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको करते हैं 1 2 3 1 3 डाइमिथाइल, 2 CH3 है, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, क्लियर आपको ये बात? देखिए एक और अगर मैं यहां पे लिखता हूं, ये लिखा मैंने। तो देखिए अगर हम इसको नंबर 1 देते हैं तो इसको 3 मिलेगा, दूसरे को मिनिमम मिलना चाहिए। पहले को जो मर्जी नंबर दे लो, जिस मर्जी को पहला नंबर मान लो, दूसरे को मिनिमम मिलना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मैं इसको 1 मान लूं, तो अगर इसको 1 मानूंगा तो 1 2 3 4 5, उसको 5 नंबर मिलेगा, तो मुझे इसी को 1 मानना पड़ेगा। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, 1 मिथाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। क्लियर है आपको? अगर आपको समझ आ रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब ये जो सिंगल रिंग ले रहे हैं ना हम, अगर इसके साथ ये जो चेन अटैच हुई हुई है कार्बन्स की, अगर तो ये इसके बराबर है या इससे बड़ी है, तो ये जो रिंग है ये साइड चेन में आ जाएगा, इसको हम साइड चेन मान के चलेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन जो लगे हुए हैं वो इससे ज्यादा है, इनसे इसमें देखो कितने 1 2 3 4 कॉर्नर्स है, 4 कार्बन है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ज्यादा हो या इक्वल हो, तब ये आपकी रिंग साइड चेन मानी जाएगी। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 5, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 5 का क्या है पेंटेन, 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। अब इधर देखो 1 2 3 कॉर्नर्स है, कार्बन भी 3 है, तब भी इसको साइड चेन मानेंगे, तब भी इसको क्या मानेंगे साइड चेन। तो इसकी नंबरिंग 1 2 3, तो 1 साइक्लो प्रोपाइल 3 कार्बन का प्रोपेन, 1 साइक्लो प्रोपाइल
प्रोपेन। आगे आप लोगों को समझ? ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर रिंग एक से ज्यादा लगी है, चेन चाहे छोटी है लेकिन अगर रिंग एक से ज्यादा लगे हैं तो भी ये दोनों रिंग साइड चेन में माने जाएंगे। चेन चाहे छोटी हो, अगर रिंग्स एक से ज्यादा लगे हैं तो वो दोनों रिंग साइड चेन में माने जाएंगे। तो इसको अगर हम नेमिंग करते हैं 1 2 3, तो 1 3 डाइसाइक्लो हेक्साइल प्रोपेन, 1 3 डाइसाइक्लो हेक्साइल प्रोपेन। ठीक है। और अब ये देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट बहुत है, टीचर्स इसी को देखते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, अब दोनों ही क्या कहते हैं, रिंग्स लगे हुए हैं। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि एक को साइड चेन मान लेते हैं, एक को पेरेंट चेन मान लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। एक को हम साइड चेन मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं? पेरेंट चेन मान लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। आगे समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वगैरह में यही दे देते हैं टीचर्स, तो इसको जरा ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी फिर मैं नेक्स्ट पार्ट 5 बनाऊंगा। अगर आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।